आइए हम दो कड़वे समाचार प्रस्तुत कर रहे हैं जो राष्ट्र हित में जरूरी है। यहाँ पर दो अभी चेहरे हैं, एक है डॉक्टर मोहन भागवत जो संघ प्रमुख हैं और एक है नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री। अब इन दोनों चेहरों पर विचित्र प्रकार की राजनीति हो रही। आइए तो हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं डॉक्टर मोहन भागवत जी को। भागवत जी संघ प्रमुख हैं और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से ओतप्रोत हैं, परिपूर्ण है। उन्होंने खूब अध्ययन भी किया कि विद्वान भी हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जो निर्णय हैं उनका भी उन्हें संज्ञान है, परंतु अब वे बड़े धर्म संकट में फंस गए। आज जब आप स्वामी विवेकानंद जी के अनुयायी हो, उनके सिद्धांतों को मानते हो, उनके अनुरूप अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करना चाहते हो, तो आपके दिलो दिमाग में ये विचलितपन क्यों? आप साथी षड्यंत्र को क्यों नहीं पहचान पाए? आप अपने विचारों में स्पष्टवादिता क्यों नहीं रख सके? आप अपने वचनबद्धता से क्यों मुकरे? ये सब सवाल हैं जो मोहन भागवत जी से पूछे जा रहे हैं। जनता भी पूछ रही है और हम भी पूछ रहे हैं। आइए हम सबसे बात करते हैं डॉक्टर मोहन भागवत जी की। उन्होंने एक बहुत बड़ा स्पष्ट बात कहा था उज्जैन में। वे आए थे उज्जैन में, एक समारोह था रोटी में, उसमें उन्होंने उद्बोधन दिया था। उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हमारे देश में विश्वास का संकट है। विश्वास का संकट आज भी है और समारोह में मैं भी मौजूद था। मैंने पूरा खुद सुना डॉक्टर मोहन भागवत जी को। जब आपको पता है कि विश्वास का संकट है तो अंधविश्वासी क्यों? अब क्या करें? ये तो हम भारतीयों का चरित्र है कि हम अंधविश्वासी होते ही हैं। अंधविश्वास करने लग जाते हैं और उससे में चोट खाते हैं। मैं भी यहाँ पर बहुत भोगी हूँ। हमने भी हमारे कितने अनेक साथियों पर अंधविश्वास किया, बहुत तगड़े चोटें खाई, बहुत जख्म हुए और वे जख्म नासूर बन गए। यही हाल मोहन भागवत जी का। उन्होंने सब जिनमें विश्वास किया उन्होंने बहुत तगड़े जख्म दिए और वे नासूर बन गए। मैं ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात में करते हुए बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ। मोहन भागवत जी ने स्पष्ट घोषणा की थी कि 75 वर्ष की आयु के बाद चाहे वो कोई भी हो उसे संन्यास ले लेना चाहिए, संन्यास की शाल ओढ़ लेना चाहिए। और यहाँ तक मोहन भागवत जी ने भी खुद कह दिया था कि मैं भी 75 साल का होने के बाद संन्यास की शाल ओढ़ लूँगा। किंतु बड़ी विचित्र बात, तो समय बदल गया। मोहन भागवत जी ने फिर अपना विचार बदला और कहा कि नहीं, संघ के शताब्दी कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सभी शताब्दी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए मैं 75 साल के बाद भी संन्यास की शाल नहीं ओढ़ूंगा। ठीक है, ये आपका विचार है, आपने प्रकट कर दिया, किंतु ये आपका विचार नहीं है। हमें इसमें एक साथी षड्यंत्र नजर आ रहा है और ये साथी षड्यंत्र गैंग गुजराती गैंग का है और वो ये षड्यंत्र को मूर्त रूप दो चेहरों के माध्यम से दिया गया है। दो चेहरों के माध्यम से। सबसे पहले तो नाजी गैंग ने और गुजराती गैंग ने संघ पर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि संघ के पास में अरबों खरबों की संपत्ति और जमीन कहाँ से आई, इसकी जांच होना चाहिए, हम इसका सारा राज उजागर करेंगे। तो मोहन भागवत जी भी विचलित थे और संघी चेहरे भी विचलित हुए। अरे तो उन्होंने कहा कि अरे भैया, इसका तो कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। उन्होंने एक रास्ता निकाला कि जो मोहन भागवत जिनमें अति विश्वास करते थे ना, एक है अरुण कुमार और दूसरे हजबोल।
अब ये इन दोनों ने क्या किया कि डॉक्टर मोहन भागवत को अपने चक्रव्यूह में फंसाया। नाजी गैंग ने, गुजराती गैंग ने उन्हें चक्रव्यूह का पूरी व्यूह रचना समझा दी। उसी के अनुरूप सारा काम हुआ। अरुण कुमार जो है ना, संघ और भाजपा में समन्वयक के रूप में काम करते हैं, वे तालमेल बिठाते हैं। तो उन्होंने तालमेल बिठा लिया। जब बात यह हो गई कि जब 75 साल की उम्र में मोहन भागवत जी त्यागपत्र नहीं देंगे तो मोदी भी नहीं देंगे, ऐसा कोई नियम भी नहीं है। और इन्होंने किस किस बहाने से अपनी ये बात टाल दी। ये जनता ने स्पष्ट कहा कि ये जो मोहन भागवत ने पलटी मारी है ना, जो अपने विचार बदले है ना, और ये गुजराती गैंग के सामने आत्मसमर्पण है। और इन दो चेहरों ने डॉक्टर मोहन भागवत का आत्मसमर्पण गुजराती गैंग के सामने करवा दिया। हो गया स्पष्ट है, ये खुली खट बात है। हम किसी से डरते भी नहीं है जो खुली खट बात की। डॉक्टर मोहन भागवत ने अपना उत्तराधिकारी के रूप में भी चुन लिया था। हजबोले जी को मैं बड़ा विश्वास करते थे वो ये, किंतु जब मोहन भागवत जी को कुछ एहसास हुआ कि अरे मैंने ये क्या किया, मैंने तो आस्तीन में सांप पाल लिया और वो किसी भी समय डर सकता है, तो उन्होंने अपना विचार बदला और जो शेषाद्री जी हैं उनमें अपना विश्वास जताया। अब मोहन भागवत जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना है और वो करेंगे भी। अब किसको करेंगे ये एक समस्या होगी। मामला अति रोचक है, ये बड़ा रहस्य भी है। अब यहाँ पर डॉक्टर मोहन भागवत जी भी संकट में थे कि वह क्या करें। यदि 75 वर्ष के पूर्ण होने पर और आज संन्यास की शाल ओढ़ लेते हैं ना, तो अब उनको उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ेगा। अब वे उत्तराधिकारी किसको घोषित करेंगे? क्या इस गुजराती गैंग के दलों को अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे, या वे अपनी पसंद का, जिनमें विश्वास करते हैं, जिनका नाम चल रहा है, शेषाद्री जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे? मामला बड़ा विचित्र है। हाँ, मगर मोहन भागवत जी को है ना संन्यास की शाल ओढ़ ही लेना चाहिए। ये वक्त का तगाजा है, समय की पुकार है और ये सब कुछ है। अब यहाँ पर देखना गया कि मोहन भागवत जी कब संन्यास की घोषणा करते हैं, ये उनका अपना व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत निर्णय है। वो उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, न जनता का दबाव है, न किसी अन्य का दबाव है। हाँ, गुजराती गैंग का जरूर दबाव है कि मोहन भागवत जी किसी भी तरीके से संन्यास न ले, ताकि नरेंद्र मोदी की एक सुरक्षा लाइन बना दी जा सके। अब बना दी गई, क्या दिक्कत है? वरना आपने बना दी, बन जाने दो। अब क्या होगा? मामला तो बड़ा विचित्र हो गया ना। अब आप देखिए, मोहन भागवत जी के जन्मदिन पे इस गुजराती गैंग के जो चीफ है वो षड्यंत्र तो रचते ही है। वो हर तरह के शातिर खेल भी खेलते हैं, षड्यंत्र भी रचते हैं। उन्होंने एक खुद ने आर्टिकल लिखा और जो हिंदुस्तान के सभी अखबारों में, सभी भाषाओं में प्रकाशित करवाया मोहन भागवत की प्रशंसा में। ये प्रशंसा नहीं है, मैं इसको प्रशंसा नहीं मानता हूँ। ये तो मोहन भागवत जी के अस्तित्व पर एक गहरा हमला है, गहरा जख्म गए और ये नासूर बन चुका है। अब डॉक्टर मोहन भागवत जी की विश्वसनीयता पर तो कोई सवाल है ही नहीं, परंतु जो इन्होंने ना गुजराती गैंग के सामने आत्मसमर्पण किया ना, वो उचित नहीं है। उससे उनकी प्रतिष्ठा को, साख को और जन भावना को धक्का जरूर लगा। ये मैं कड़वी बात है, बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ। और डॉक्टर मोहन भागवत जी को ये भी पता है
कि आपने जितने संगीत शेरों पर विश्वास किया ना, वे आज भी नाजी गैंग के गुलाम बने हुए हैं। उनके इशारों पर चलते हैं, उनके इशारों पर ये डांस करते हैं, कथक करते हैं, क्या भांगड़ा करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये भी छुपा नहीं है। अब मोहन भागवत जी भी मजबूर है, वो भी बेचारे क्या करें। और मोहन भागवत जी ने एक बहुत बड़ी भूल भी कर दी। उनको तो स्पष्ट कहना था कि कुछ नहीं, संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, और स्पष्ट कर देना था, घोषणा कर देना थी। ये सबों को लॉलीपॉप देने से क्या मतलब था? क्यों दिया लॉलीपॉप? देना ही नहीं था लॉलीपॉप। और इस पर घोषणा कर देना थी कि नहीं, 75 साल की उम्र में मैं संन्यास ले रहा हूँ, संन्यास की शाल ओढ़ रहा हूँ। जो 75 साल का कोई भी व्यक्ति हो जो नेतागिरी कर रहा हो, ये कर रहा हो, उसको भी संन्यास की शाल ओढ़ लेना चाहिए। वो ओढ़ लेते तो अब यहाँ पर भारत का पीएम कौन होता, ये अपने आप समस्या का समाधान हो जाता। आज ये गडकरी जी के साथ इस गुजराती गैंग ने क्या क्या नाटक कर किए हैं ना, और क्या क्या कर रही है, इसका आपको संज्ञान है कि नहीं? अरे संज्ञान है, किंतु आप मौन है, ये भी एक गलत बात है। ये भी आपके जो चरित्र के लिए अच्छी नहीं लग रही। आपको तो खुला कहना चाहिए कि आप त्याग पत्र दीजिए, कुछ नहीं, नया प्रधानमंत्री होगा। और जो इंडिया गठबंधन है ना, वो भी गडकरी के साथ हैं, गडकरी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। देश में एक नया राजनीतिक समीकरण बन जाता, देश में लोकप्रिय सरकार का गठन हो जाता। मगर आप मौन रहे, अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, ये भी आपका निर्णय है। हम तो सिर्फ प्रस्तुति कर सकते हैं, जो तथ्य वो सामने रख सकते हैं। निर्णय तो डॉक्टर मोहन भागवत जी को ही करना है। अब वे कौन सा निर्णय करते हैं, ये समय बताएगा, वक्त बताएगा। चलिए, ये डॉक्टर मोहन भागवत जी की बात होगी। अब यहाँ पर आता है नरेंद्र मोदी जी का सवाल। नरेंद्र मोदी जी महाअहंकारी हैं, महाघमंडी हैं, शातिर षड्यंत्र रचते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं और प्रायोजित कार्यक्रम करते हैं। अपनी छवि चमकाने के लिए हर घिनौना कार्य कर देते हैं। आज देखिए, वो 2.5 साल तक मणिपुर जलता रहा, नहीं गए। अब अपना जो अंतिम कार्यकाल आ रहा ना, जब विदाई का समय चक्र चल रहा है, उस समय उन्होंने मणिपुर जाने का किया, और वो भी 3 घंटे के लिए। और वहाँ पर उनकी कितनी दुर्गति हो रही है। वहाँ पर भी प्रायोजित कार्यक्रम कर रहे थे कि अरे मैं आता हूँ तो नृत्य करवाओ, ये करवाओ, मोदी मोदी के नारे लगवाओ, किंतु वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। जो उनके स्वागत द्वार के लिए लगे थे, पोस्टर बैनर लगे थे, वो भी जनता ने फाड़ दिए। और भाजपा में भी विखड़ा हो गया। भाजपा के लोगों ने त्याग पत्र दिया कि नहीं लेना हमें भाजपा में। ये रहा मोदी का वो। अब चाहे तुम कुछ भी नाटक करो, मिजोरम में जाके नाटक करो, मणिपुर में जाके नाटक करो, वो सब अर्थहीन है, व्यर्थ है। कोई कुछ नहीं, जनता आपसे नाराज है। अब ये मोदी जी के कितनी विद्वत्ता है, इनकी फर्जी डिग्री हो गई, फर्जी डिग्री सिद्ध हो गई। तो क्या इतनी बड़ी धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है? जनता कह रही कि नहीं 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 रहना चाहिए, इनको त्याग पत्र देना चाहिए। ये भविष्य में कोई बड़ा कांड भी कर सकते हैं, यह देश को बेच सकते हैं। इन्होंने विरासतें बेच दी, जो सार्वजनिक उद्योग थे उनको बेच दिया, अपने चहेतों को कितने कितने लाभ दिए, इसके भी किसी से छिपा नहीं है। और जो धन कुबेर थे उनके तो है ना करोड़ों के कर्जे माफ कर दिए, और बेचारे गरीब जनता के कर्ज माफ नहीं कर सकते, किसानों के कर्ज माफ नहीं कर सकते। बड़े छात्र नाटक किए, और ये सारा षड्यंत्र किसने रचा? मोदी जी को फंसाने के लिए अमित शाह ने किया। फर्जी डिग्री का षड्यंत्र भी अमित शाह ने रचा। उन्होंने ये फर्जी डिग्री प्रसारित की, अब उलझ गए। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब ये मोदी जी है ना, ये जो वोट चोर गद्दी चोर के नारों से बिल्कुल आहत हैं। हर जगह जाते हैं जहाँ पर यही नारा लगता है। ये चुनाव आयोग के मार्फत जो और अमित शाह ने जो नाटक करवाया ना, ये मोदी के लिए कैंसर, राजनीतिक के चरित्र में कैंसर ही बन गए।
अबे जहाँ जाएंगे वहीं पर आवाज लगेगी, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। इससे आप मुक्त नहीं हो सकते। आपने जो ट्रम्प ने आपकी जो मटिया मेट की ना, वो भी किसी से छिपा नहीं है। हम जानते हैं कि आप अमेरिका के हितों के संरक्षक हैं मोदी जी। वे अमेरिका के खिलाफ कभी एक कदम नहीं उठा सकते। उनकी गुलामी करना मोदी जी का धर्म है। वे वचनबद्ध हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मोदी जी खुद स्वीकार कर चुके हैं। उनको ट्रेनिंग ही अमेरिका से मिली है। वे अमेरिका ने उनको घुमाया फिरा, उनका खर्च उठाया, ये सब किया। ये नहीं है, मोदी जी खुद स्वीकार कर चुके। मामला बड़ा विचित्र। अब फर्जी डिग्री का हो गया। ये चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग के मार्फत क्या क्या नाटक करवाएं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। SIR के नाम पर क्या क्या होने जा रहा है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अरे ये तो हमारे देश के संविधान की हत्या करना चाहते हैं, कानून की हत्या करना चाहते हैं, देश की संस्कृति की हत्या करना चाहते हैं, न्याय विधा की हत्या करना चाहते हैं, मानवीय मूल्यों की क्रूर हत्या करना चाहते हैं। किस प्रकार से यहाँ पर उपेक्षा करते हैं। इनका अहंकार तो देखिए। यह सत्ता के अहंकार में इतने डूब है कि जो जनता, भारत की जनता इस देश की मालिक है, उसको ये कहते हैं कि भिखारी है। अरे हम तो खाद्यान्न देना है, ये भिखारियों की तरह। और यहाँ देश में है ना धन और धरती का समान वितरण है, उस पर किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया, कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बनाया। मामला बस सिर्फ अपने आप का प्रचार करने के लिए किया। मोदी जी ने 84 देशों की यात्रा की, 2000 करोड़ से अधिक का व्यय किया। उसका हिसाब किताब भी तो देखना चाहिए ना, क्या हुआ। और आपने क्या क्या नाटक किए। काला धन कहाँ गया, काला धन क्यों नहीं निकला, काला धन। और आप काले धन कुबेरों को और राहत देने के लिए कह रहे हो कि अरे आप तो काला धन खूब बनाइए और विदेशों में भेजिए, आपके किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, सजा नहीं होगी। ये आप नया कानून ला रहे। आप देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो यहाँ पर धन और धरती का समान वितरण है, उसको समाप्त करना चाहिए, वो तो आप कर नहीं रहे। और साथ ही सत्तावादी षड्यंत्रवादी राजनीति कर रहे हैं। अब देश की जनता है ना, मोदी जी से बिल्कुल नाराज है, आक्रोशित है। आइए देखिए आपके ये पर्चीबाज चिंटू क्या क्या कर रहे हैं। असम में मोदी जी के खिलाफ भयंकर 20,000 से अधिक आदिवासियों ने मार्च निकाला। नेपाल में भी इतना बड़ा मार्च नहीं निकला था। वो तो हमारे यहाँ के आदिवासी भाई बड़े अनुशासित हैं, राष्ट्रवादी हैं। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इसी से मोदी जी को सबक लेना चाहिए। और यदि वे आदिवासी नेपाल जैसे हिंसा पर उतर आए तो देश की क्या हालत होगी, असम की क्या हालत होगी, जरा सोचिए। मोदी जी आपने देश को तबाह किया है, बर्बाद किया। आपकी इस गुजराती गैंग ने देश को बर्बाद किया है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, हम डरते नहीं है। ये 2 मैन आर्मी वाली भाजपा है ना, इसने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब आपके सारे राज उजागर हो गए, सारी पोल सामने आ चुकी है। PM केयर का हिसाब भी आप नहीं दे रहे हैं, उसको भी देना चाहिए। और आपके राज्य में क्या क्या घोटाले हुए हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। अरे आपका चरित्र कितना गिरा हुआ है। आप संसद में झूठ बोल रहे हैं, लाल किले की प्राचीर से झूठ बोल रहे हैं। आपने RSS को NGO तक घोषित कर दिया। ये क्या आपकी हिम्मत है। यह है ना, कुछ भी नहीं है। यह अहंकार का विकृत स्वरूप है। आपके सत्तावादी अहंकार ने आपके विवेक को नकारात्मक बना दिया। और जिस देश के चेहरे में नकारात्मक विवेकवादिता हो, वो राष्ट्र का सफल संचालन नहीं कर सकता। इसीलिए तो देश की जनता खुलेआम कह रही है कि अब आप 75 साल के हो गए हैं, झोला उठाइए और चल दीजिए। आप राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे हैं। अरे अब तो आप राष्ट्रपति नहीं है, अब आप तो है ना तिहाड़पति बनने की नौबत आ चुकी है। फर्जी डिग्री के मामले में आपको 2 साल की सजा होगी
आपको तिहाड़ में रहना पड़ेगा। हाँ, आपके साथी जिसने षड्यंत्र रचा है ना, उसको भी तिहाड़पति बनकर साथ में रहना पड़ेगा। क्या आप कर रहे हैं? देश की जनता को आप मूर्ख समझ रहे हैं? देश की जनता को भ्रमित करते हैं, हर बार नए नए इवेंट ला के खड़े कर देते हैं और जो जन भावनाओं की है ना, उसको नकारते हैं। आज ये आपने देखा कि नहीं देखा मोदी जी ने? अब आपका खुदरा महंगाई दर बढ़ गई, मामला बड़ा रोचक हो गया। कैसे बढ़ गई दर? अब यहाँ पर न रोजगार है, न यहाँ पर किसी प्रकार की सुविधाएं हैं। यहाँ पर युवक बेचारे बेरोजगार होकर भटक रहे, सर तरह से अपना देश तबाह है। 90% जनता आक्रोशित है। अब 90% जनता का स्पष्ट निर्णय है कि आप मोदी जी 17 तारीख को झोला उठा और चल दीजिए। अब आप त्याग पत्र दे दीजिए, आपकी राष्ट्र को जरूरत नहीं। और यदि आप नहीं माने ना, तो नेपाल की तो हिंसा में कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ यदि ये देश की 90% जनता सड़कों पर उतर आई, जन क्रांति हो गई ना, तो आपके जो सहयोगी हैं, ये चिंटू जो लोग हैं, आपके बंधुआ मजदूर हैं, और आपका जो मोदी गोदी मीडिया है ना, जो आपका फूटा ढोल बार बार बजाता रहता है, उसकी क्या फजीहत होगी, इसका भी आप मेरा अंदाजा कर लीजिए। आपको भी परिकल्पना नहीं है, क्योंकि आपने कभी देखी नहीं ना क्रांति। आपने तो झूठ के चक्रव्यूह रचे। आपने अपने आप को भगवान विष्णु का 11वां अवतार बता दिया, नॉन बायोलॉजिकल बता दिया, स्वघोषित विश्व गुरु हो गए, धर्म गुरु हो गए, कर्म गुरु हो गए, और न जाने कौन कौन से गुरु हो गए। अब जनता तो कह रहे कि अरे ये तो षड्यंत्र गुरु भी हैं, ये तो जुमले गुरु भी हैं, ये तो झूठ गुरु भी हैं, ये प्रायोजित वाद के गुरु भी हैं। ऐसे ऐसे तो चरित्र, ऐसी बातें अब जनता में हो रही, क्या करें। और हमारी जो राष्ट्रपति जी है ना, इनको भी आपने अपना गुलाम बना रखा, अपने हाथों की कठपुतली बना रखा। ये भी एक बड़ी शर्मदायक बात। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी भी संकट में। अब उनको इस पद पर बने रहना ही नहीं चाहिए, किंतु वह इतने बेशर्म है कि इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद भी, उनके सारे अपराध सिद्ध होने के बाद भी वे झोला उठाने को तैयार नहीं, और घोषणा कर रहे हैं कि मैं तो 2045 तक देश की सेवा करना चाहता हूँ। अरे आपका 2045 तक तो क्या, अब तो देश की जनता अगले 45 मिनट तक आप में विश्वास नहीं कर रखती है। आपसे कहते कि आप तो हट जाइए, त्याग पत्र दे दीजिए। अरे आपने सेना का तक का अपमान कर दिया। और मैं एक बार फिर आपसे कहता हूँ कि हर आदमी की माता माँ होती है, राष्ट्रमाता होती है, उसका राजनीतिकरण नहीं किया जाता है, किंतु आपने तो अपनी माँ तक का राजनीतिकरण कर दिया। किस तरह का साजिश षड्यंत्र रचे, मामला बड़ा विचित्र है। और आप नेपाल के बारे में आ जाइए। मोदी जी आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, कितने बड़े विद्वान हैं। आप बताइए कि नेपाल कब गुलाम रहा? क्या अशोक सम्राट गुलाम बना सका? क्या मुगलों ने गुलाम बनाया? क्या अंग्रेजों ने नेपाल को गुलाम बनाया? किसी ने गुलाम नहीं बनाया। नेपाल स्वतंत्र राष्ट्र रहा। अब जो यहाँ पर क्रांति हुई है ना, वो क्रांति में आपके जो ये मोदी गोदी मीडिया करेंगे, अरे नेपाल का भारत में विलय कर लो, भारत का वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। भारत है ना, कुछ भी नहीं कर पाएगा। नेपाल स्वतंत्र राष्ट्र ही रहेगा, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र रहेगा, सनातन धर्मी राष्ट्र रहेगा। ये भी आप जान लीजिए। आपके जो गोदी मीडिया जो कुप्रचार कर रहे हैं ना, वो भी आपके खिलाफ जा रहा है। अब वहाँ पर नेपाल की जनता है ना, फिर भड़क उठी है कि अरे ये क्या है, कोई क्या भारत की गुलामी करेंगे? नहीं करेंगे। वो साफ कह रहे हैं कि हमें किसी की गुलामी पसंद नहीं है, हम तो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहेंगे। वो रहेंगे। खरवों का नुकसान हो गया, भारी नुकसान हो गया, इसके बाद भी ये। अब वहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी बात की बात है। अब तो वहाँ पर हिंसा और अब तो आपस में जो कटाछनी हो रही है, हिंसक द्वंद्व हो रहे हैं। और इसी बीच में यदि भारत है ना कुछ भी नाटकबाजी करने का प्रयास करेगा ना, तो उससे भारत की छवि और खराब होगी। वहाँ पर और अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचे जाएंगे।
तो मोदी जी आप पे जो मोदी गोदी मीडिया आपका जो गुलाम है ना, जो आपके जूतों की पालिश अपनी जुबान से करता है, उसको कहिए कि जरा संवादक धर्म है ना, ईमानदारी से निभाएं। मगर आप कहेंगे नहीं, हम जानते नहीं कहेंगे, वो आप तो ये कहेंगे कि अरे कहीं कुछ भी हो, चाहे कैसे भी करो, मेरी प्रतिष्ठा को चमकाओ, मेरे नाम को चमकाओ। ये सारा होगा तो मोदी जी के खिलाफ पूरा माहौल है। और यदि उनमें तनिक भी शर्म है, यदि मानवीय मूल्य है, तो वे 17 तारीख को अपना जन्मदिन मनाकर झोला उठाकर चल गए। ये देश की जनता कह रही है। अब तो लाखों लाखों जनता, करोड़ों जनता का यही विचार है। ये जो जनता का निर्णय है ना, ये हम मोदी जी को सुना रहे, ये हम सुनाना है उनको। आसाम में विद्रोह हो रहा है, बंगाल में विद्रोह हो रहा है, यूपी में विद्रोह हो रहा है, बिहार में विद्रोह हो रहा है, दक्षिण में तो है ही विद्रोह, कोई सवाल ही नहीं है। मणिपुर की जनता ने तो खुला विद्रोह कर दिया, और इसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रही। यदि एक अच्छा इंसान हो ना, नेक इंसान हो, तो वो अपनी दुर्गति को देखकर ही खुद कह दे कि भैया मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, भाई इस पद पर नहीं रहना चाहता। ये जो 2 संकट की बातें थी ना, मोदी पे भी संकट है और डॉक्टर मोहन भागवत जी पर भी संकट है, यह हमें प्रस्तुत करना आज के संदर्भ में बहुत जरूरी था। वो हमने प्रस्तुत किया। आपको कैसा लगा यह हमें बताइए। हमें किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं है। जो सच है, हम तो सच के लिए प्रतिबद्ध है, सच की बात करते हैं, सत्य सबके सामने रखते हैं, निर्भीकता के साथ रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सत्य ईश्वर है और उसकी आराधना ही सच्ची इस भक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद।